हेलो गाइस, आज हम नया थ्योरम स्टार्ट करेंगे बच्चों। एरिया थ्योरम। व्हाट इज एरिया थ्योरम? अब तक हमारे प्रीवियस वीडियो में तुमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आज का अपना टॉपिक है बेटा एरिया थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन सारे टॉपिक को आज के हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर ही फोकस करना ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट थ्योरम, एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम लगाने के लिए बेटा दो चीज हमेशा याद रखनी है। नंबर वन, टू ट्राइंगल शुड बी सिमिलर। क्या होना चाहिए बेटा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। मैं वापस से बोलता हूँ, एरिया थ्योरम हम लोग जब भी अप्लाई कर सकते हैं वेन एवर वी हैव द टू ट्राइंगल ऑफ सिमिलर। मीन्स कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे हम लोग एरिया थ्योरम नहीं लगा सकते। सिमिलरिटी होना चाहिए दोनों के अंदर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, सिमिलरिटी सिमिलरिटी दो ट्राइंगल में होगी, चाहे मे बी ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल, इट मे बी द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इट इज नॉट मैटर दैट दे आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नंबर टू क्या याद रखना है बेटा? नंबर टू क्या याद रखना है? उसका डेरिवेशन, कि हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे। देखो एरिया थ्योरम क्या कहती है, हम उस पर पहले फोकस करते हैं। एरिया थ्योरम स्टेटमेंट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स, सर जी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनके एरिया का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या चीज? सर जी ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका हम एडिशनल फॉर्मेट थ्योरम के बाद रीड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स। करेक्ट? तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर एरिया थ्योरम। देखो एरिया थ्योरम क्या कहना चाह रहा था। एरिया थ्योरम देखो, एरिया थ्योरम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर, अपना ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू आर। करेक्ट बच्चों? ये हम लोग दो ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या कह रही थी हमारे पास में? इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, स्टेटमेंट इज इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन इनके एरिया का रेशियो मीन्स, कहना क्या चाहता है थ्योरम? इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बच्चों BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड अगेन इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। बच्चों क्या याद रखना है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। ऐसा मत कर देना सर जी एरिया का रेशियो इक्वल टू यहाँ तो ए बी ले लो और यहाँ पे क्यू आर ले जाओ, बिल्कुल नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो उनका रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। करेक्ट? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एरिया थ्योरम। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आया सर जी हाउ डू वी प्रूव इट, कि सर जी इसको प्रूफ कैसे कर दें हम लोग। राइट? किस पर टॉपिक पे पहुंचते हैं बेटा? प्रूफ पर। थ्योरम आई होप क्लियर है तुम लोगों को। मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं बेटा, कि हम एरिया थ्योरम को कैसे स्टेटमेंट को प्रूफ कर दें बच्चे। राइट? अगर मैं इसके प्रूफ की बात करता हूँ तो यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन, दिस इज द एम, यहाँ से कंस्ट्रक्शन, फिर वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज द एन। अब प्रूफ पे चल रहे हैं तो अपना जो इफ था अब ये गिवन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इट इज गिवन, गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू दिस वन। अगर ये सिमिलर हैं तो बेटा हमने क्या पढ़ा था? इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन corresponding sides should have in same ratio. This is equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR. This is the given. This is the proof. ये हमने क्या करना है बेटा? To prove. ये अपना कॉन्सेप्ट है which we have to prove. For construction हमने क्या करना है बच्चों? इसका कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देंगे बेटा। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमने याद रखना है। देखो हमारा टारगेट क्या है? एरिया।
तो एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। एरिया किसका निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ एबीसी। इधर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब बताओ तो जरा एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बताइए तो जरा 1/2 बेस हमारे पास कितना बेटा? BC। बेस इज BC एंड हाइट इज बच्चे AM। तो BC इंटू AM, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड एरिया ऑफ PQR, देखो PQR पकड़ो, PQR अगेन 1/2 बेस बनाओगे बेटा, बेस इज QR एंड हाइट इज PN। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देखो मुझे लाना क्या है? मुझे तो रेशियो चाहिए। रेशियो मतलब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/2 क्या काम करेंगे? 1 को 2 से डिवाइड, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं बच्चों तो देखो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना BC अपॉन QR इंटू कितना बचेगा बेटा? AM अपॉन PN। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? सर जी किसी तरह AM और PN को रिमूव करा दो। किसको रिमूव करा दो बेटा? AM एंड PN को। भाई AM एंड PN को रिमूव कराना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गया। अब ट्राइंगल ABM को पकड़ते हैं, ध्यान से समझना। नाउ ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। बताइए तो रीजन बताओ भाई क्यों होगा? हमने पढ़े थे रूल, बाई रूल बताओ बेटा जल्दी से। AA रूल। अब भाई AA रूल कैसे लगा तुम्हारे पास? बताइए AA रूल कैसे लगा सिमिलरिटी का? सर जी इन दोनों ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है दोनों, और ये 90-90 है, इस वजह से हमने AA रूल लगा दिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या कह सकते हो कि सर जी AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू AM अपॉन क्या बनाओगे बेटा? PN। भाई अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव द सेम रेशियो, तो उनका रेशियो निकाला। बट अब ये सोचो AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ रहा है बेटा? BC अपॉन QR। तो यहाँ से एक नई चीज बनी हमारे पास में, BC अपॉन QR शुड बी इक्वल टू AM अपॉन PN। तो बच्चे AM अपॉन PN की जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ पर? थर्ड में, फ्रॉम थर्ड में पुट कर देते हैं बेटा। तो अपने पास बन गया एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR। अगर जैसी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बन जाएगा? ये BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। देखो यही तो हम लोग ड्राइव कर रहे थे बच्चों, करेक्ट। यानी इन शॉर्ट इस टाइप से मार सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम ऑफ एरिया, यानी एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम बहुत सिंपल थ्योरम कहती है बेटा, कोई टफ नहीं है। क्या कहता है एरिया थ्योरम? कि सर जी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। एरिया थ्योरम तभी अप्लाई होगी व्हेनेवर टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो बेटा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। किस में होता है बेटा? स्क्वायर के रेशियो में। आई होप ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग व्हाट इज एरिया थ्योरम। राइट। हम यहाँ से बेटा एक नई चीज अब डिस्कस करना चाहते हैं। मैं इसे रीच करके एक नया थ्योरम यहाँ से तुम्हें डिस्कस कराता हूँ। पहले उस थ्योरम है थ्योरम 6.7। व्हाट इज थ्योरम नंबर 6.7, जो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है बच्चे अपने पास। थ्योरम 6.7 देखो, थ्योरम 6.7 हमारी बोलती क्या है? थ्योरम नंबर 6.7 बच्चे, ये थ्योरम बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप रखना है। ये सेटअप क्या कहता है हमारा? पहले डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। थ्योरम नंबर 6.7 कहता है बेटा इफ वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल। ये अपने पास बेटा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, B एंड C। क्वेश्चन इज दैट इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द M। व्हाट इज M? थ्योरम क्या कहता है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल if we draw perpendicular from the right angle to the hypotenuse, then this perpendicular divide the triangle, whole triangle into the two triangle
विच आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं एंड सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, यानी ये दो छोटे भी सिमिलर होंगे और इस बड़े वाले यानी जो कैपिटल ट्राइंगल है वो भी सिमिलर होता है। क्लियर है? इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन इट डिवाइड द ट्राइंगल इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स व्हिच इज आल्सो सिमिलर टू द कैपिटल ट्राइंगल। इज इट क्लियर? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा, अगर ये x है दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ये याद रखना है बच्चों। एंड दिस वन एंगल अगर ये y है तो बेटा ये कितना आ जाएगा y एंगल। अब तुम सबके माइंड में चीजें चली, सर जी ये x है तो ऊपर वाला x कैसे आ गया? बिल्कुल करेक्ट, देखते हैं भैया कैसे आएगा। बस ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये नीचे वाला एंगल x उसके इक्वल आएगा, y वाला इसके इक्वल आएगा। तो ये कहता है बेटा इफ BM इज परपेंडिकुलर टू AC इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। देन अब यहां पे याद रखना है ट्राइंगल ABM, ढूंढो बेटा ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो A पर एंगल क्या था y, यहां पर कहा B पर एंगल y है BCM, ट्राइंगल BCM। ये बहुत ध्यान से एंगल का गेम है इसके अंदर। एंगल भाई पहला ट्राइंगल तुमने अपनी चॉइस से रख दिया, तुम्हारी चॉइस है कहीं पर भी रखो, लेकिन जब दूसरा ट्राइंगल नोट करोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मेंटेन रखने हैं। देखो एंगल ए कितना है यहाँ पर हमारा y, और BCM में एंगल B कितना, देखो y आ रहा है। यहाँ पर एंगल B कितना था ABM में x, तो देखो यहाँ पर एंगल C बिल्कुल x आ रहा है। यहाँ पर M90 था, देखो यहाँ पर भी 90 है। एंड सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बड़े वाले पे चलते हैं ACB। जनरली बच्चे क्या करते हैं बेटा, इनके पोजीशन को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते। जब अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते तो कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं आता। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं एकदम रॉन्ग आना स्टार्ट होता है। तो इसका बेसिक क्या है, हमने इस थ्योरम को बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना है, रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस वन एंगल अपोजिट एंगल के इक्वल आता है। ये चीज माइंड में ट्रिकली लर्न कर सकते हो। ये एंगल अपोजिट के, ये एंगल इसके अपोजिट के इक्वल आता है। इसको बोलते हैं बेटा थ्योरम नंबर 6.7। ऐसे थ्योरम्स जो आती है बेटा वो ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आने वाली दो थ्योरम कौन सी बेटा, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और सेकंड वन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो इसी थ्योरम पर बेस्ड होती हैं। इसके बेसिस पर ही हम उनको ड्राइव कर सकते हैं बेटा, ये चीज याद रखनी है। तो थ्योरम 6.7 क्या कहता है, in a right angle triangle if we draw perpendicular from the right angle to the hypotenuse then this perpendicular divide the triangle into two similar triangle which is also similar to the capital triangle। is it clear? now अब हम लोग एक न्यू थ्योरम पे पहुंच रहे हैं बेटा, थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप ये थ्योरम तुम्हें क्लियर हो गई है। थ्योरम क्या थी बेटा 6.7। मैं यहाँ से तुम्हें अब मेन थ्योरम तुम्हें कराता हूँ, दैट कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, PYTHA पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, PGT शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा, PGT पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस वाज द मैथमेटिशियन जिन्होंने इसको प्रूफ करके बताया था बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है, याद रखोगे बेटा। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? नाउ थ्योरम स्टेटमेंट वी हैव टू डिस्कस दैट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम in a right angle triangle, be the right angle. In a right angle triangle, square of the hypotenuse, this is called hypotenuse. Square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of other two sides. Other two side. Pythagoras theorem PGT क्या कहता है? If angle B is equal to 90 degree, that is triangle ABC is right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों। देन
बाई पीजीटी AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। मैं वापस से एक बार बताता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। बहुत पहले से ही तुम लोग फेमिलियर हो, 9th क्लास से भी, 9th में भी इसके काफी क्वेश्चंस यूज होते हैं। मैं 10th के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए ये था पाइथागोरस थ्योरम। बेटा मुझे तो प्रूफ कराना है इसको कि हाउ वी कैन प्रूव इट, कि भाई मैं कैसे बोलूंगा इसके इक्वल है। कोई ना कोई तो लॉजिक रहा होगा, उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो प्रूफ, जब मैं इसका प्रूफ सिखाता हूँ तो ये अब गिवन में आ जाएगा बेटा अपने पास। राइट एंगल ट्राइंगल क्या आएगा, गिवन। ये किस में आएगा बेटा, टू प्रूव, कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। और देन यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है बेटा। कंस्ट्रक्शन बी से बेटा हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, BM। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने, BM परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC। अगर हम AC पर BM से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, यही चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि हाउ वी कैन प्रूव इट। देखिए थ्योरम 6.7 जो अभी जस्ट मैंने तुम्हें रिमाइंड कराई थी, क्या कह रही थी बेटा वो, बताइए जरा बताइए। वो ये कह रहे थे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं, और कैपिटल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। दोनों ट्राइंगल मतलब ये छोटे वाला एंड ये छोटे वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे एज वेल एज सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। तो हमने इसी चीज को आगे पकड़ के चलना है। तो देखो ध्यान से समझते हैं, बाय द थ्योरम नंबर 6.7, ये जरूर यहाँ पे लिखना है। एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट देना है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 हमने पकड़नी है। वापस से देखते हैं, मैंने बताया था बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आता है बेटा, एंड ये वाला इसके इक्वल आता है। तो देखो ध्यान रखना, थ्योरम 6.7 ट्राइंगल, बहुत ध्यान से समझना। मैंने ट्राइंगल पकड़ा है ABM। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल A। अब देखो ध्यान से, A स्टार्ट हुआ है ACB, ट्राइंगल ACB। ये कोरस्पोंडिंग मैटर जरूर याद रखना है। क्यों बेटा, 90 डिग्री यहाँ पे था तो यहाँ पे भी 90 है। देखो ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात है, A के इक्वल आएगा, B C के इक्वल आ रहा है। ठीक बेटा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर आते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। मैं इधर चल रहा हूँ बेटा यहाँ पर, तो तुम लोग क्या बोल दोगे, सो दिस इम्प्लाइज AB अपॉन AC शुड बी इक्वल टू AB अपॉन AC। देखो BM को यूज नहीं करना, AM अपॉन AB याद रखना बेटा, AM अपॉन कितना आएगा बेटा AB। ये ट्रिक पकड़ के चलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AM। इसको बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज कर जाएंगे बेटा इस वाले को। नाउ अब बात करते हैं बेटा ट्राइंगल। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं, ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ना शुरू करते हैं। CBM, ट्राइंगल CBM इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखिए CBM सिमिलर, बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ना है CAB। कौन सा पकड़ेंगे बेटा, CAB। ये मैं कैसे नोट कर रहा हूँ, वही प्रीवियस थ्योरम कि भाई कोरस्पोंडिंग एंगल मेंटेन रखना है, तभी हमारी बात बनेगी बेटा। ठीक है बच्चों, तो देखो CB यहाँ पे नोट करते हैं, CB अपॉन देखो CB ये लिया, कितना आएगा AC शुड बी इक्वल टू CM अपॉन, ठीक बेटा CM कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, ध्यान से देखिए जरा, CM लोगे तो कितना बनेगा BC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये बन जाएगा बेटा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CM। इसको क्या करेंगे बेटा, बाद में यूज करेंगे। मैंने क्या काम किया बेटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। देखिए ऐड करते हैं जल्दी से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC इंटू AM प्लस AC इंटू CM। देखिए जरा कॉमन निकालो, AC इज कॉमन, तो वी गेट AM प्लस CM। अब बताइए जरा डायग्राम पे पहुंचिए, AM और CM मिलाओगे कितना बन रहा है बेटा, AC बन गया। तो दिस इज इक्वल टू AC इंटू AC, दैट इज AC स्क्वायर। ये था अपने पास बेटा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम।
ये एक अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम। यही कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम बेटा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। आई होप थ्योरम सबको क्लियर हुआ है, करेक्ट है। एक नेक्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो ज्योमेट्री रटनी नहीं है, समझनी है। ये मैंने कैसे अप्लाई किया है, ये चीज हमेशा कोरस्पॉन्डिंग वर्ड हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं है ट्रायंगल तुम कैसे भी नोट कर दोगे, नहीं जी। पाइथागोरस थ्योरम समझने के लिए थ्योरम 6.7 का बहुत अच्छे से माइंड में सेट होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ये थ्योरम प्रूफ नहीं हो पाएगी बेटा। ठीक, बिल्कुल उस थ्योरम को ज्यादा फोकस करना। अभी मैंने कराया है कुछ ही टाइम पहले से, फिर मैं यहाँ से कन्वर्स कराता हूँ बेटा। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। कन्वर्स देखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी PGT। भाई PGT का कन्वर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो कन्वर्स क्या कहता है हमारे पास में। अब हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? स्टेटमेंट स्टेट दैट, ये कहता है बच्चे, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड of a triangle is equal to the sum of squares of other two sides, then angle opposite to the first side is 90 डिग्री। ये चीज याद रखनी है बेटा। मीन्स ये कह रहा है बेटा, इस वाले ट्राइंगल में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिस भी साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो इसके अपोजिट वाली साइड, किसके बेटा? इसके अपोजिट वाली साइड कितनी आ जाती है बच्चों? 90 डिग्री। करेक्ट, क्लियर हुई? इस अपोजिट साइड का जो एंगल बना, कितना बना बेटा? 90 डिग्री। देखो इसका डेरिवेशन यानी अगर इसके प्रूफ की बात करें, सो सिंपल है, सो सिंपल प्रूफ। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम फिर भी थोड़ा बड़ा प्रूफ है। इसमें क्या, सो सिंपल प्रूफ है और इजीली वो सॉल्व हो जाता है। प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर प्रूफ में प्रॉब्लम है, प्रूफ कराना है, तो कमेंट्स सेक्शन में वापस से हमें आप लिख के भेज सकते हो कि सर जी ये क्वेश्चन प्रूफ कराना है, ये क्वेश्चन सॉल्व कराना है। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ऑल आर फ्री। करेक्ट, आई होप ये सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम तुम लोगों को समझ आई है। करेक्ट, मैं मिलता हूँ बेटा फिर वापस से न्यू वीडियो में। राइट, टिल बाय।